ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा हमारा m प्लस एन इंटू टू एम माइनस थ्री एन, एम इंटू टू एम माइनस थ्री एन प्लस एन इंटू टू एम माइनस थ्री एन इक्वल टू m इंटू टू एम स्क्वायर। यह m है मतलब 1m है, तो 1 इंटू माइनस थ्री, दोनों के साइन अपोजिट है तो आंसर में माइनस का साइन रहेगा। 1 इंटू माइनस थ्री है m इंटू एन एम एन प्लस यह 1 है, n मतलब 1n है, तो दोनों यहाँ पर प्लस साइन के नंबर से, तो 1 इंटू टू है, n इंटू एम यानी कि mn। आप nm भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग mn यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ nm लिखेंगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो। बेटर आप अगर nm लिखना चाहें वैसे लिखिए, बट जनरल ट्रेंड है कि हम लोग mn ही लिखते हैं, कहीं पर हम लोग nm नहीं लिखते, बट लिखेंगे भी उसमें भी गलती नहीं है। अभी प्लस और माइनस साइन के नंबर मल्टीप्लाई होने से माइनस का साइन रहेगा, माइनस थ्री एन स्क्वायर। तो अभी देखिए यहाँ mn है, यहाँ mn है, तो ये 2m स्क्वायर माइनस थ्री प्लस टू, दोनों के साइन अपोजिट है, तो 3 माइनस टू 1 होगा, बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है, तो आंसर में -1 होगा, -1 mn। तो हम लोग उससे माइनस mn लिखेंगे, माइनस थ्री एन स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। अभी वेरिफिकेशन करेंगे, तो पुटिंग m equal to -2 and n equal to 0, we get LHS equal to m plus n into 2m minus 3n equal to m हमारा -2 है, n 0 है, इंटू 2 इंटू -2 -3 इंटू 0 इक्वल टू -2 प्लस 0 -2। अभी 2 इंटू -2 -4 -3 इंटू 0 0, तो -0 है, इक्वल टू -2 इंटू -4 -0 हमारा -4 है। दोनों माइनस साइन के नंबर मल्टीप्लाई होने से आंसर में प्लस का साइन रहता है, तो 2 इंटू 4 8 होगा। अभी RHS देखेंगे, RHS इक्वल टू m स्क्वायर माइनस mn माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू m हमारा -2 है, -2 का स्क्वायर माइनस m हमारा -2 है, n हमारा 0 है, तो पूरा 0 हो जाएगा, -3 n हमारा 0 है, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, इक्वल टू 2 इंटू -2 का स्क्वायर 2 इंटू 4 माइनस एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ 0 0 है, एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ 0 0 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 4 8 -0 मतलब इसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंटली ऐसे कैलकुलेट कर दीजिए। 8 -0 मतलब 8, तो LHS भी 8 है, RHS भी 8 है, से therefore LHS equal to RHS प्रूफ्ड। अब वेरीफाइड भी लिख सकते हैं, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।